हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह मेरी जिंदगी का एक ऐसा पन्ना है जिसे मैंने आज तक किसी के सामने खोला नहीं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये वो है जो मेरे साथ रोहन के साथ हकीकत में हुआ है। मेरा नाम रोहन है और ये बात है आज से लगभग 3 साल पहले की। मैं 23 साल का था, लखनऊ में रहता था और अपने बीए के फाइनल ईयर में था। आप समझते हैं ना, फाइनल ईयर की वो अजीब सी बेचैनी, भविष्य की चिंता, करियर का तनाव और दिल में एक अजीब सा खालीपन। दोस्तों की दुनिया बन रही थी, कोई पढ़ाई में डूबा था, कोई अपनी पहली नौकरी की तैयारी में और कुछ प्यार मोहब्बत में। मैं इन सब में थोड़ा पीछे था, थोड़ा शर्मीला, थोड़ा अपने में रहने वाला। संगीत, उन्हीं दिनों पूरी दुनियाओं की तरह मैं भी डिजिटल दुनिया में अपना एक कोना तलाश रहा था। फेसबुक पुराना हो चला था और हर तरफ बस आका शोर था। मेरे सारे दोस्त वही थे। सच कहूँ तो मैंने उस समय पहली बार अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी। वो नीले बैंगनी रंग का आइकॉन, वो रील्स की दुनिया में मेरे लिए सब नया था। आईडी तो बन गई, पर करूँ क्या? अपनी एक दो धुंधली सी फोटो डाली, फिर शुरू हुआ वो सिलसिला, फॉलो करना, स्क्रॉल करना। दुनिया इतनी खूबसूरत, इतनी परफेक्ट दिख रही थी उन तस्वीरों में। और तभी एक दिन स्क्रॉल करते करते मेरी नजर एक प्रोफाइल पर ठहरी। नाम था प्रिया। प्रोफाइल पिक्चर बहुत साधारण सी थी, कोई फिल्टर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान। शायद यही बात मुझे अच्छी लगी। उसकी प्रोफाइल भी नई लग रही थी, बस गिने चुने 15 से 20 फॉलोअर्स। मैंने बिना कुछ सोचे बस फॉलो बटन दबा दिया। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी। बड़े शहरों की लड़की थी, शायद गाजियाबाद लिखा था। मुझे लगा कौन ही भाव देगा। मैं अपनी किताबों में वापस खो गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, प्रिया या सेंड यू मैसेज। मेरा दिल हाथ धड़का था। मैंने मैसेज खोला, सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, हेलो जी। मैंने भी थोड़ा हिचकते हुए जवाब दिया। शायद हमारी बात हाय हेलो से शुरू हुई। वो रात शायद बीए के एग्जाम की तैयारी वाली रात थी, पर मेरा ध्यान अब उन नीले टिक्स पर था। आप लखनऊ से हैं? उसने पूछा। हाँ। और आप गाजियाबाद से? धीरे धीरे उस रात बात थोड़ी खुली। मैंने उसके बारे में पूछा और जो उसने बताया उसने मुझे चौंका दिया। मैं प्रिया हूँ, उसने लिखा, और मेरी शादी हो चुकी है। एक पल को मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। शादी मतलब मैं एक शादीशुदा औरत से बात कर रहा था। अरे मैंने टाइप किया, सब सॉरी, मुझे पता नहीं था। अरे नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है? उसका मैसेज तुरंत आया, शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं। हम गाजियाबाद में रहते हैं। घर में मेरे पति है, ससुर जी है और मेरी एक ननद है, वो भी शादीशुदा है। मैंने पूछा, और आपके पति? वो नोएडा में जॉब करते हैं, सुबह निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, वीकेंड पर ही थोड़ी बात हो पाती है। उसकी बातों में एक एक अजीब सा ठहराव था, एक अकेलापन जो शायद मैं भी महसूस कर रहा था। अपने लखनऊ वाले कमरे में मैंने हिम्मत करके लिखा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। टाइपिंग फिर रुक गया। मुझे लगा मैंने कुछ गलत बोल दिया। फिर मैसेज आया, दोस्त था बिल्कुल, लेकिन मैं साफ कर दूं, सिर्फ दोस्ती, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया, सिर्फ दोस्ती। और दोस्तों, उस दिन के बाद हमारी दोस्ती शुरू हो गई। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हम दिन भर की छोटी छोटी बातें शेयर करने लगे। वो बताती कि आज उसने खाने में क्या बनाया, मैंने बताया कि आज मेरा कौन सा लेक्चर बंक हुआ। वो अपनी सास की बातें बताती, मैं अपने दोस्तों के किस्से। धीरे धीरे टेक्स्ट मैसेज कब इंस्टाग्राम कॉल में बदल गए पता ही नहीं चला। एक दिन हम ऐसे ही बात कर रहे थे। मैंने कहा, प्रिया, हम इतने संगीत दिनों से बात कर रहे हैं, पर मैंने तुम्हें कभी ठीक से देखा नहीं। तुम्हारी प्रोफाइल पिक बहुत छोटी है। वो हंसी। मैं कौन सी हीरोइन हूँ जो तुम देखोगे? सिंपल सी हूँ।
अरे नहीं, मैंने जोर दिया। प्लीज ना एक फोटो भेजो। अच्छा बाबा, भेजती हूँ। और फिर मेरे इनबॉक्स में वो तस्वीर आई। दोस्तों, मैं कैसे बताऊं, उसकी फोटो देखते ही सच कह संगीत रहा हूँ, मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। नहीं, वो कोई मॉडल नहीं थी, लेकिन उसकी मुस्कान, उफ, इतनी सच्ची, इतनी प्यारी। उम्र वही होगी 24 से 25 के करीब। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, या शायद एक अधूरी सी प्यास। क्या मस्त लग रही थी यार, मैं बता नहीं सकता। मेरे मुंह से बस निकला वाह, बस वाह, और कुछ नहीं। वो हंस रही थी। नहीं मतलब बहुत खूबसूरत, सच में। उस फोटो ने, उस मुस्कान ने मेरे दिल में एक अलग ही जगह बना ली। मुझे पता था कि वो शादीशुदा है, मुझे अपनी सिर्फ दोस्ती वाली लिमिट भी याद थी। लेकिन दिल कहाँ ये सब समझता है। अब हमारी बातें और गहरी होने लगी। टेक्स्ट और ऑडियो कॉल से बात अब वीडियो कॉल तक पहुंच गई। पहला वीडियो, संगीत कॉल। मैं कितना नर्वस था। मैंने अपना कमरा ठीक किया, बाल संवारे, और जब स्क्रीन पर उसका चेहरा आया, वही मुस्कान। आखिरकार दर्शन हो ही गए। मैंने संगीत छेड़ा, चुप रहो। वो शर्मा गई। शुरू में हम दोस्ती तक ही सीमित रहे। हम अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपने डर सब शेयर करने लगे। लेकिन उस फोटो के बाद और अब उसे रोज वीडियो पर देखने के बाद, संगीत, मेरी सिर्फ दोस्ती की दीवार टूटने लगी थी। एक रात हम ऐसे ही बात कर रहे थे। वो थोड़ी उदास लग रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं। पति से थोड़ी बहस हो गई। मैं बस सुनता रहा। वो बताती रही कि कैसे वो अकेला महसूस करती है, और ना जाने मुझ में कहां से हिम्मत आई। मैंने कह दिया, प्रिया, माई लव यू। स्क्रीन के उस पार एकदम सन्नाटा। संगीत, उसकी उंगलियां जो अपने बालों से खेल रही थी, वो रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा और कॉल काट दी। कॉल एंडेड। वो ऑफलाइन हो गई। मेरा दिल डूब गया बेटा रोहन, मैंने खुद से कहा कर दी ना बेवकूफी। अब वो तुझे ब्लॉक कर देगी। एक अच्छी दोस्त भी खो दी। वो पूरी रात में सो नहीं पाया। बार बार उसका चैट बॉक्स खोलकर देखता रहा। लास्ट सीन 2 घंटे पहले। अगली सुबह मैं उठा, मन भारी था। मैंने डरते डरते इंस्टाग्राम खोला। छुपकेगी। एक मैसेज था, प्रियंका। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, आई लव यू टू। एक ठहरा हल्की सी मुस्कान। मैं वो खुशी बयां नहीं कर सकता। मैं हवा में था। मैं पागल सा हो गया था। अब हमारी बातों का अंदाज बदल गया। आई लव यू के बाद वह दोस्ती वाली झिझक, वह पर्दा हट गया। हम और ज्यादा बिंदास हो गए। एक दिन वीडियो कॉल पर मैंने उससे कहा, प्रिया, मुझे तुम्हें और जानना है, और करीब से वो समझ गई। पहले तो उसने मना किया, नहीं रोहन, ये गलत है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने उसे यकीन दिलाया, मुझे बस तुम्हारी दिल की बातें सुननी है, वो बातें जो तुम किसी से नहीं कह सकती। वो मान गई। उस दिन मुझे आज भी संगीत याद है। उसने नीला रंग का सूट पहना था। वो शायद अपने कमरे में अकेली थी। बोलो, क्या सुनना है? उसने अपने बालों को पीछे करते हुए पूछा। सब कुछ संगीत, मैंने कहा, अपने दिल की हर वो बात जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है। और फिर उसने बोलना शुरू किया। उसने अपनी बातें शेयर की, अपने दिल की वो परतें खोली जो शायद उसने अपने पति के सामने भी नहीं खोली थी। उसने अपने सपनों के बारे में बताया कि वो शादी से पहले क्या करना चाहती थी। उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताया जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता था। मैं बस सुनता रह गया। मेरा मन कर रहा था कि अभी इसी पल स्क्रीन से निकलकर उसके पास जाऊं और उसे कसकर गले लगा लूं। उसकी आवाज में एक मीठा सा दर्द था, एक ऐसी सच्चाई थी जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। जब वो चुप हुई तो मैंने कहा, प्रिया, तुम्हारी मुस्कान जितनी प्यारी है ना, तुम्हारी बातें उससे भी ज्यादा गहरी है। मैंने पहले भी दोस्तियां की है, पर इतना कनेक्टेड कभी महसूस नहीं किया। वो हंसती, शायद अपनी तारीफ सुनकर, या शायद अपना दिल हल्का करके। वो कुछ और शेयर करने के लिए मचल उठी। उसने अपनी जिंदगी की वो कहानियां सुनाई,
जो शायद उसने आज सिर्फ मेरे लिए तैयार की थी। तुम्हें पता है रोहन, उसने कहा, कभी कभी लगता है मैं इस घर में हूँ ही नहीं, एक मशीन बन गई हूँ। सुबह उठो, काम करो, रात को बस सो जाओ। और तुम्हारे पति? मैंने धीरे से पूछा। वो कुछ देर चुप रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, वो अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, पर अब वह मुझे समझते नहीं हैं। उन्हें मेरी बातों से ज्यादा टीवी का शोर पसंद है। उसकी बातें, उसकी सिसकियां, उसकी दबी हुई हंसी। मैं कब उसमें खो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैंने उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपने डर, अपनी ख्वाहिशें। वाह, मेरी बातें सुनकर उसके मुंह से निकला, तुम्हारी जिंदगी तो मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा रोचक है। काश काश मैं भी तुम्हारी तरह आजाद होती। यार प्रिया, मैंने कहा, अब तो तुम्हारी जिंदगी में आना ही है। हाँ रोहन, वो बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ बस थोड़ा सा समय बिताना है। उस दिन उस वीडियो कॉल पर हम दोनों ने अपनी वह दीवारें गिरा दी। वो अपनी जिंदगी की कमियां, अपना अकेलापन, सब कुछ बिना किसी शर्म या झक के शेयर कर रही थी। दिल की बातें बताओ, मैं कहता और वो शुरू हो जाती। कभी कभी बात करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते, कभी वो जोर से हंस पड़ती। वो प्यार के लिए, एक साथी के लिए तड़प रही थी, और मैं उसकी उस तड़प को, उस अकेलेपन को बस सुन रहा था, और शायद और ज्यादा कुरेद रहा था। और बताओ, और गहराई से बताओ। मैं कहता, क्या बताऊं? वो कहती, बस यही है मेरी कहानी। संगीत, एक बंद किताब जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं कहता, एक एक लफ्ज। उस रात हमारी बात बहुत देर तक चली। मुझे एहसास हुआ कि यह औरत सिर्फ खुशी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सुने जाने के लिए तड़प रही है। जब उसकी बातें खत्म हुई, तब मैंने वो सवाल पूछा जो मेरे दिमाग में कब से घूम रहा था। प्रिया, एक बात सच सच बताओगी? पूछो, तुम्हारा पति है, क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता? मतलब तुम लोग साथ में समय नहीं बिताते? इस बार वो चुप नहीं रही, उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी। बिताता है, वो बोली, पर उसका समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वो 2 से 4 मिनट में ही थक जाता है। मैं चुप रहा। वो आगे बोली, वो मेरी जरूरत को, मेरी भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाया रोहन। मुझे बातें करना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे पसंद है कि कोई मेरा हाथ पकड़कर बस बैठा रहे, पर उसके संगीत पास टाइम ही नहीं है, और जब होता भी है तो वो बस अपनी जरूरत पूरी करता है। वो मेरा साथ नहीं दे पाता। उसने एक लंबी सांस ली। मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है रोहन। मैं उसे समझना चाहता था। मैं, संगीत, उसे पाना चाहता था। पर कैसे? वो गाजियाबाद में, मैं लखनऊ में, वो शादीशुदा, मैं कुंवारा। हमारी रोज वीडियो कॉल पर बातें होने लगी। हम दोनों बस एक मौके का इंतजार कर रहे थे। उसकी शादी को अब 7 महीने हो चुके थे, और फिर एक दिन वो मौका मिला। हम दोनों सैकड़ 2 किलोमीटर दूर बस एक मौके का इंतजार कर रहे थे, और वो मौका मिला। म्यूजिक थोड़ा तेज होता है। आई लव यू टू कहने के बाद संगीत, प्रिया और मेरे बीच के सारे पर्दे हट चुके थे। हमारी वीडियो कॉल्स अब सिर्फ बातें नहीं होती थी, वो एक जरूरत बन गई थी। दिन में तो वो घर के कामों में लगी रहती, पर जैसे ही रात होती, ससुर जी सो जाते, पति अपने कमरे में फोन या टीवी पर बिजी हो जाता। वो छुपकर मुझे कॉल करती, कभी बालकनी के अंधेरे कोने से, तो कभी बाथरूम का दरवाजा बंद करके। सुनो, उसकी फुसफुसाती हुई आवाज आती। हाँ, मैं भी अपनी रजाई में मुंह छुपाकर बोलता, आज संगीत, आज बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। वो कहती, हमारी बातें अब सिर्फ दिल की नहीं रह गई थी, वो अब तन की भी होने लगी थी। हम एक दूसरे से वो शेयर कर रहे थे जो शायद हम खुद से भी कबूल नहीं करना चाहते थे। वो बताती कि कैसे उसे टच की कमी महसूस होती है। रोहन, एक रात उसने कहा, वो पति जब मेरे पास आते भी हैं तो बस एक एक जिम्मेदारी की तरह। संगीत, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ, वो बस खत्म करके सो जाते हैं। उसकी आवाज में जो दर्द था वो मेरे सीने में उतर रहा था। और तुम क्या चाहती हो? मैंने धीरे से पूछा।
स्क्रीन पर अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। मैं चाहती हूँ कोई मुझसे बातें करे, मुझे चूमे, मेरे बालों में उंगलियां फिराए, मुझे महसूस कराए कि मैं जिंदा हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा खून गर्म होने लगता। मैं 23 साल का लाडो अचिका था। मेरी भी अपनी जरूरतें थी। प्रिया, मैंने कहा, काश मैं अभी वहां होता। मैं तुम्हें इतना प्यार करता कि शश चुप वो हंस देती। क्या करते? मैं तुम्हें बताता कि एक औरत को कैसे चाहा जाता है। संगीत, मैं जोश में कहता, और फिर हमारी वो रातें लंबी होने लगी। हम फोन पर अपनी सारी हदें पार कर रहे थे। वो मुझे अपने बारे में बताती और मैं उसे अपनी कल्पना के बारे में। कभी कभी बात करते करते उसकी सांसें तेज हो जाती। रोहन, वो एक गहरी आह भरती। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातें मुझे पागल कर रही हैं। मुझे भी प्रिया, मुझे भी, मैं कहता। हम दोनों प्यार के लिए एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। ये आग, संगीत, दोनों तरफ बराबर लगी थी। कब मिलोगे? मैं पूछता। कैसे मिलूं, मैं बंधी हुई हूँ। वो उदास हो जाती। और फिर एक दिन वो मौका आया। एक शाम प्रिया का फोन। संगीत आया। वो बहुत खुश लग रही थी। रोहन, खुशखबरी है। क्या हुआ? मेरा दिल जोर से धड़का। वो, मेरे पति, उन्हें ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए मुंबई जाना पर डीएच रहा है। कल सुबह की फ्लाइट है। हम दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। हम समझ गए थे कि इसका क्या मतलब है। मतलब तुम घर पर अकेली होगी? मैंने पूछा। नहीं, वो बोली, ससुर जी साथ होंगे, पर मेरी ननद के यहाँ पास में ही कोई पूजा है। संगीत, ससुर जी 2 दिन के लिए वहाँ जा रहे हैं, वो भी परसों। मतलब परसों तुम घर पर बिल्कुल अकेली? हाँ, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं आ रहा हूँ प्रिया, मैंने बिना एक पल सोचे कहा। पागल हो, लखनऊ से गाजियाबाद कैसे? बस मैं आ रहा हूँ, ट्रेन की टिकट करता हूँ। उस रात ना वो सोई ना। मैंने तुरंत तत्काल में टिकट बुक की। मेरा बीए का कोई एग्जाम था। मैंने भाड़े में जाए सोचा। मेरे लिए इस वक्त प्रिया से बहकर कुछ नहीं था। अगले दिन मैं ट्रेन में बैठा। मेरे बैग में बस 2 जोड़ी कपड़े थे और दिल में तूफान। हर पल मैं उसे मैसेज कर रहा था। ट्रेन चल दी है, कानपुर पहुंच गया, बस सुबह पहुंच जाऊंगा। वह भी मुझे पल पल की कहां पर दे रही थी। वो चले गए। ससुर जी भी कल सुबह चले जाएंगे। रोहन, मुझे डर लग रहा है। डर क्यों? मैंने पूछा। पता नहीं, पर मुझे तुम्हारा इंतजार है। म्यूजिक धीमा और इंटेंस होता है। वो रात ट्रेन में कटी नहीं। मैंने काटी। आंखों में एक पल को नींद नहीं थी। मैं बस उस पल के बारे में सोच रहा था जब मैं उसे, अपनी प्रिया को पहली बार अपने सामने देखूंगा, उसे छूंगा। सुबह मैं गाजियाबाद स्टेशन पर उतरा। मैंने उसे फोन किया। मैं पहुंच गया। एक ऑटो लो, उसने मुझे पता समझाया। मेरे घर के पास वाली गली के बाहर उतरना। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। मेरा दिल, यार, ऐसा ढोट चिक रहा था जैसे सीना फाड़ ढान कर बाहर आ जाएगा। मैं ऑटो में बैठा। हर सिग्नल पर मुझे गुस्सा आ रहा था। जल्दी चलो भाई, मैं ड्राइवर को बोल रहा था। आखिरकार मैं उस गली के नुक्कड़ पर उतरा। मैंने उसे मैसेज किया, मैं पहुंच गया हूँ, गली के बाहर हूँ, 5 मिनट रुको। उसका मैसेज आया, ससुर जी अभी अभी निकले हैं, मैं गेट खोलती हूँ, सीधा ऊपर आ जाना, 3rd फ्लोर। मैं गली में दाखिल हुआ। एक साधारण सा मोहल्ला। मैं चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगा। 3rd फ्लोर। सामने सिर्फ एक दरवाजा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने बाल ठीक किए और मैंने दरवाजे पर लगी घंटी पर उंगली रखी। टिंग टोंग, और दरवाजा खुला। एकदम खामोशी, सिर्फ सांसों की आवाज। सामने वो खड्डी थी। नीले सूट में नहीं, एक हल्के गुलाबी रंग के नाइट गाउन में। बाल खुले हुए, बिखरे हुए, और आंखों में इंतजार। उसने मुझे देखा। मैं उसे देखता रह गया। रोहन, उसकी आवाज, संगीत, कांप गई। म्यूजिक धीरे से शुरू होता है, सस्पेंसफुल। आगे क्या हुआ? क्या हमने वो सारी हदें पार कर दी जिनके बारे में हम फोन पर बातें करते थे? वो मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा। इंतजार कीजिएगा। बाय, फिर मिलेंगे।